नमस्ते, वेलकम बैक ट्रेडर्स। आप सभी का एक नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। ट्रेडर्स, इस वीडियो में हम फिबोनाची के सीक्रेट्स जानने वाले हैं। फाइनली बहुत दिन से कमेंट सेक्शन में चल रहा था कि सर फिब पे वीडियो बनाइए, फिब पे वीडियो बनाइए। तो आप लोगों की डिमांड और मेरा काम है वीडियो लेके आना। तो फाइनली वीडियो आ चुकी है। इस वीडियो में हम कंप्लीट बात करने वाले हैं कि मैं फिबोनाची को कैसे यूज़ करता हूं और आप भी कैसे एक प्रोफेशनल की तरह फिबोनाची टूल का यूज़ कर सकते हो। अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं मालूम है तो भी ये वीडियो आपके लिए रिलेवेंट है, क्योंकि मैं एकदम बेसिक से स्टार्ट करने वाला हूँ। वीडियो को मैं दो पार्ट में डिवाइड करूँगा, क्योंकि फिबोनाची की दो अलग अलग स्ट्रैटेजीज़ हैं जो मैं यूज़ करता हूँ, या फिर बेसिकली सारे ट्रेडर्स यूज़ करते हैं। तो पहली स्ट्रैटेजी को पहले वीडियो में और सेकंड स्ट्रैटेजी को सेकंड वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। अगर इस वीडियो में 3000 लाइक्स हो जाते हैं, जो आई होप आप लोग करवा दोगे, तो मैं कोशिश करूँगा सेकंड वीडियो काफ़ी जल्दी लेके आऊँ। लेकिन आप लोग की डिमांड है वैसे तो मैं सेकंड वीडियो लाने ही वाला हूँ, बट लाइक करवा दोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। 3000 लाइक्स का टारगेट रखते हैं। सो बिना टाइम वेस्ट के लेट्स बिगिन द वीडियो। वीडियो अगर पसंद आती है तो ज़रूर शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये नॉलेज पहुंच सके। और उसके बाद अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम ऑप्शन ट्रेडिंग से रिलेटेड बहुत कुछ जानते और समझते हैं। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। तो बेसिकली जो फिबोनाची टूल है ना, उसको दो चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है। पहले हम फिब को रिट्रेसमेंट के लिए यूज़ करते हैं, ये जानने के लिए कि मार्केट अगर किसी एक डायरेक्शन में मूव किया है तो मार्केट कितना पुल बैक ले सकता है। इसको हम रिट्रेसमेंट या पुल बैक कहते हैं। अभी मैं सब कुछ डिटेल में बताऊंगा। और दूसरा तरीका है फिबोनाची को यूज़ करने का, उसे हम एक्सटेंशन कहते हैं। एक्सटेंशन मतलब अगर मान लीजिए मार्केट ऊपर गया है और थोड़ा सा रिट्रेस किया है, तो मार्केट अगर दोबारा हाई ब्रेक करके कंटिन्यू करता है तो हमें टारगेट्स कहाँ के मिल सकते हैं, या फिर मार्केट किस लेवल तक एक्सटेंड हो सकता है। तो बेसिकली ये हम पार्ट 1 में कवर करने वाले हैं, और एक्सटेंशन की जो बात है वो हम पार्ट 2 में कवर करने वाले हैं। इससे पहले मैं चार्ट में चलूँ और आपको बताऊं एग्जैक्टली ये क्या होता है, कैसे चीज़ें काम करती है। एक छोटा सा बेसिक सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा मैं कि आखिर फिबोनाची रिट्रेसमेंट या फिबोनाची टूल होता क्या है। तो बेसिकली फिबोनाची एक साइंटिस्ट का नाम था जिन्होंने कुछ रेशियोज निकाले थे। रेशियोज मतलब मैथमेटिक्स में अगर कोई एक चीज़ को दूसरी चीज़ से हम डिवाइड करते हैं तो जो आंसर आता है ना, उसको हम यहाँ पर रेशियो कहते हैं। तो बेसिकली उसी तरीके से इन साइंटिस्ट ने अपनी कुछ सीरीज़ निकाली थी, फिबोनाची सीरीज़ कहते हैं हम उनको। तो अगर उस सीरीज़ के नंबर्स को आप एक दूसरे से डिवाइड करते हो तो जो रेशियो निकलता है उसी को हम फिबोनाची नंबर्स के रूप में जानते हैं। बेसिकली ये जो रेशियो है या फिर ये सीरीज है वो इन्फिनाइट जाती है, तो आप इसको कितना भी लंबा एक्सटेंड कर सकते हो। लेकिन जो हमारे काम की सीरीज होती है उसमें पहला नंबर होता है 0, उसके बाद जो नंबर आता है वो 0.23 का आता है, उसके बाद 0.38 का आता है, उसके बाद 0.5 का आता है, 0.5 का लेवल, उसके बाद 0.61 का आता है, और उसके बाद 0.78 का आता है, और उसके बाद हमें 1 का नंबर देखने को मिलता है। इतने नंबर्स हैं जिनको हम रिट्रेसमेंट में डिस्कस करने वाले हैं। और जो 1 से बड़े वाले नंबर होते हैं ना, उनको हम सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे, उनको हम एक्सटेंशन में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली ये वो नंबर है जिनको हम फिबोनाची नंबर्स कहते हैं और जो हमारे काम की चीज़ है। अब आपके मन में आता होगा कि ये नंबर्स आखिर यूजफुल है क्यों। तो बेसिकली जब फिबोनाची सीरीज डिस्कस की गई थी ना, मतलब जब इन्वेंट की या जब इन्होंने डिस्कवर किया था, इन्वेंट कह सकते हैं हम उसको, जब इन्होंने फाइंड आउट किया था, तो उसके बाद फिबोनाची जो नंबर्स थे या फिबोनाची जो रेशियोज थे उनका एप्लीकेशन नेचर में बहुत जगह देखने को मिला। जो फ्लावर्स की पेटल्स होती हैं उनका साइज हो गया, मल्टीपल एप्लीकेशन हमें नेचर में खुद देखने को मिलता है। और उसके बाद काफ़ी ज़्यादा मैथ्स के और साइंस के फील्ड में इन नंबर्स का यूज़ होने लगा। तो फिर जब मार्केट में जो ट्रेडर्स थे उन्होंने भी दिमाग लगाया, क्योंकि ऐसा माना जाता है ट्रेडिंग, मार्केट की मूवमेंट्स और मैथमेटिक्स काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड है। तो उन्होंने सोचा क्यों ना इस कॉन्सेप्ट को हम स्टॉक मार्केट में लेके आए। तो फिर वहाँ से जो बड़े बड़े हेज फंड थे या बड़े पैसे वाले लोग होते, उन्होंने इन नंबर्स का इस्तेमाल करना शुरू किया, और फिर ये नंबर्स धीरे धीरे करके पॉपुलराइज हो चुके हैं। और अभी फिबोनाची टूल लगभग हर एक प्राइस एक्शन ट्रेडर यूज करता है। तो आप भी एक प्राइस एक्शन ट्रेडर हैं, आप चार्ट्स को ट्रेड करते हैं बिना किसी इंडिकेटर के, तो फिबोनाची आपके लिए एक मस्ट टू यूज टूल हो जाता है। आई होप इतनी इंट्रोडक्शन काफी होगी। अगर इससे भी ज्यादा आपको बेसिक जानना है तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, सेकंड पार्ट में बना दूंगा, बट मुझे लगता है अब चीजें क्लियर होंगी। अब मैं चार्ट में ले चलता हूं और आपको पहले ये बताता हूं कि ये टूल आखिर हम प्लॉट कैसे करते हैं। तो यहां पर मैं धन के ट्रेडिंग व्यू के चार्ट में आ गया हूं, और यहां पर आप देखोगे थर्ड कॉलम में मतलब इस जगह अगर ऊपर से टूल्स में आप जाते हो तो यहाँ थर्ड कॉलम में आपको फिबोनाची टूल का ऑप्शन दिखेगा। अगर आप यहाँ पे जाते हो तो आपको मल्टीपल ऑप्शंस दिखेंगे, आपको यहाँ से फिब रिट्रेसमेंट सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर फिब रिट्रेसमेंट टूल मैंने सिलेक्ट कर लिया, और जब आप इसको पॉइंट आउट करोगे तो ये टूल कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा यहाँ पर।
अगर देखो यहाँ पर क्या है, 1 का नंबर है और यहाँ पर 0 है, जो मैंने आपको बताया ये 1 है, ये 0 है, और बीच में क्या है, ये 0.5 का लेवल है, ये 0.6 है, ये 0.3 है, ये 0.2 है और ये 0.7 का नंबर है। अब यहाँ पर बेसिक्स तो आपने देख लिए नंबर कैसे वगैरह काम करते हैं, ठीक है। अब मुझे 1 से ज़्यादा के नंबर्स की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये मैं सेकंड पार्ट में डिस्कस करने वाला हूँ। तो इसके सेटिंग्स में मैं जाता हूँ और सेटिंग्स में जाके मैं जो 1 से सारे बड़े नंबर है उनको यहाँ पर मैं हटा देता हूँ। तो अब मेरे पास केवल 1 तक के नंबर यहाँ पर बचे हुए हैं। तो पहले मैं आपको साइकोलॉजी समझाता हूँ कि आखिर फिबोनाची को साइकोलॉजिकली किस तरीके से यूज किया जाता है, और फिर मैं आपको चार्ट में लगा लगा के एग्जांपल की मदद से समझाने वाला हूँ कि आखिर एग्जैक्टली इसको प्लॉट कैसे करते हैं, वो तरीका क्या होता है। तो यहाँ पर आप देखो ये 1 है, ये 0 है, तो जनरली कैसे प्लॉट किया जाता है, मतलब आपका अपना तरीका है। आप चाहो तो 0 को वहां से प्लॉट करो जहां से ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है, मतलब ऐसा माना जाता है कि 0 से ट्रेंड स्टार्ट हुआ और वो ट्रेंड 1 तक गया है, 1 तक वो ट्रेंड चला गया। अब उस ट्रेंड के रिट्रेसमेंट की बारी है, मतलब मार्केट तो कभी स्ट्रेट लाइन में मूव करता नहीं है, जब भी प्राइस एक्शन मूवमेंट्स आती हैं वो इस तरीके से आती हैं। मतलब यहाँ पे मार्केट में ये एक रैली आती है, फिर रिट्रेसमेंट आता है, इसको मैं भी डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, बस आप मेरे साथ बने रहिए और वीडियो पूरा देखिए। यहाँ पे रिट्रेसमेंट आता है, फिर रैली आती है, फिर रिट्रेसमेंट आता है। तो सिमिलरली मार्केट ने यहाँ से स्टार्ट किया, मार्केट कहीं एक जगह तक पहुंचा। अब मार्केट अगर रिट्रेस कर रहा है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे फिबोनाची टूल लगा लेंगे और अब हमें साइकोलॉजिकली ये समझना है कि मार्केट किस लेवल तक आए तो उसका क्या मतलब होता है। तो अगर मान लेते हैं मार्केट अपने पहले लेवल तक जो 0.78 का लेवल है, और अगर आप उल्टा प्लॉट करते हो तो यही सेम लेवल 0.23 का रहेगा, क्योंकि क्या होता है ये मिरर होते हैं, मतलब 0.5 से जितना डिस्टेंस इसका है उतना डिस्टेंस इसका है, तो ये एक तरीके से मिरर्ड है, मतलब दोनों साइड इक्वल डिस्टेंस पर है, तो फर्क नहीं पड़ता आप 0 से स्टार्ट करो या 1 से स्टार्ट करो। तो यहाँ पे 0.786 पर अगर मार्केट आता है और यहाँ से घूम जाता है, तो हम मानेंगे कि जो ट्रेंड चल रहा है ना, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अपसाइड चल रहा है, तो हम मार्केट को यहाँ पर सुपर बुलिश मानेंगे। यहाँ पर मैं आपको बताते जा रहा हूँ, आप बस ये नोट कर लेना कि मार्केट में कौन से जोन पे आने से कहाँ पर कैसी मूवमेंट आती है, तो इसको हम सुपर बुलिश मानते हैं। अब मान लो मार्केट 0.786 तक ना आए, मार्केट इस लेवल तक आ जाए और 0.618 के आसपास, या फिर इसको 0.3 भी कहते हैं, 0.382 के आसपास से आके घूमे, तो यहाँ पर हम इसको बुलिश मानते हैं कि अच्छा मार्केट बुलिश है, मार्केट में एक हेल्दी रिट्रेसमेंट आया, मतलब बुलिश मार्केट है, अभी भी ट्रेंड स्ट्रांग है मार्केट में और मार्केट फिर ऊपर की तरफ जा रहा है। अब मार्केट 0.618 तक ना आके मान लो मार्केट यहां से नीचे गिरता है और मार्केट 0.5 तक आता है और फिर घूमता है, तो इसको हम कहते हैं यहां पर कि मार्केट में एक हेल्दी रिट्रेसमेंट है। हेल्दी रिट्रेसमेंट मतलब मार्केट जितना ऊपर गया था उसका हाफ रिट्रेस कर लिया और अब मार्केट फिर ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये ठीक है, इतना एक्सेप्टेबल है। अगर इतना होता है तो एज अ प्राइस एक्शन ट्रेडर मुझे उस ट्रेंड में कॉन्फिडेंस रहेगा कि अभी भी ट्रेंड इंटैक्ट है। ये हो गया हेल्दी रिट्रेसमेंट। अब फाइनल जो लाइन आती है ना हमारे पास, वो है 0.382 की, इसको 0.382 कह लो या फिर 0.618 आप कह लो, जैसे भी आप लगाते हो तो उल्टा सीधा उस पे रहता है। और अगर मार्केट यहां से घूमता है ना, तो इसको हम कहते हैं लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस आप कह लो, या फिर मतलब ये डेडलाइन थी कि अगर मार्केट इस लेवल को तोड़ देता ना, तो ये जो अपसाइड थी इसकी वैल्यू मेरे लिए खत्म। मार्केट को जो मैं अपसाइड ट्रेंड अज्यूम करके चल रहा था ना, अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक डाउन कर दे तो मेरे लिए मार्केट अब अपसाइड का नहीं है, मेरे लिए मार्केट अब डाउन साइड का हो गया है। यहां पर जो ये बाइंग आई हुई थी उसको एकदम सेलर्स ने खत्म कर दिया है और अब मार्केट ऑपोजिट ट्रेंड में जा चुका है। तो इसको हम लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी कहते हैं कि मार्केट को इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए अगर अपने ट्रेंड को रिज्यूम करना है तो ये लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है हमारा, और इसके सारे लेवल्स के नीचे हमारा जो ट्रेंड होता है वो रिवर्स हो चुका होता है। तो ये सिंपल साइकोलॉजी थी। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो पूरा प्लीज़ देख लीजिएगा और लाइक कर दीजिए, और चैनल आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर अच्छा लग रहा है तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा। तो यहाँ पर ये साइकोलॉजी आपको क्लियर हो गई होगी। तो अगर आपको ये अब तक मालूम नहीं था तो अब आपको ये पता चल गया है कि साइकोलॉजिकली फिबोनाची के जो नंबर्स हैं वो किस तरीके से काम करते हैं। मैंने अप ट्रेंड का एग्जाम्पल दिया, सेम चीज़ें डाउन ट्रेंड में भी होती हैं, तो आप इसका ध्यान रखना। अब मेन मुद्दे पे आते हैं कि आखिर मुझे फिबोनाची को प्लॉट कैसे करना है। सबसे बड़ी दिक्कत तो यही रहती है, ये चीज़ें कुछ लोग को मालूम रहती हैं लेकिन लोगों को ये नहीं पता रहता कि फिबोनाची को कहाँ से कहाँ तक लगाएं, कैसे लगाएं कि हमको बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो उसके लिए मैं आपको कंप्लीट सॉल्यूशन बताने वाला हूँ, बस आप मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। तो फिर फिब रिट्रेसमेंट को प्लॉट करने के लिए ना मैं आपको 3 स्टेप स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ। मतलब आपको चार्ट में 3 चीज़ें ढूंढनी है और उन 3 चीज़ों में से कोई भी चीज़ अगर आपको मिलती है तो आप वहाँ पर फिब को प्लॉट कर सकते हो। जो हमारे पास पहली चीज़ है यहाँ पर वो है स्विंग हाई या लो। अगर आपको नहीं मालूम है स्विंग हाई या लो क्या होता है, मैं सब समझाने वाला हूँ, आज चार्ट की मदद से समझेंगे एक एक एग्जांपल को। तो जो हमें पहली चीज़ चार्ट में ढूंढना है ना उसको स्विंग हाई या लो देखता है। कुछ लोग इसको ये भी बोलते हैं कि आपको मार्केट में टॉप और बॉटम ढूंढना है यहाँ पर।
तो टॉप और बॉटम स्विंग हाई या लो क्या होता है, पहले मैं एक बार थोड़ा सा व्हाइट बोर्ड में समझा देता हूँ यहाँ पर, फिर मैं चार्ट में ले चलता हूँ। तो कोई भी मार्केट में ट्रेंड आता है ना, तो ट्रेंड की मूवमेंट इस तरीके से रहती है। तो मार्केट में जो यहाँ पर एक बार मार्केट घूमा है ना, तो इसको हम स्विंग हाई कहते हैं। देखो यहाँ पर एक हाई बना हुआ है क्योंकि मार्केट यहाँ से घूमा, और जब मार्केट नीचे से घूमता है तो इस लेवल को हम एक स्विंग लो कहते हैं। तो सिमिलरली ये भी स्विंग लो है, ये हमारे पास स्विंग हाई है, ये भी हमारे पास स्विंग हाई है, ये भी हमारे पास स्विंग लो है। तो अगर हमें फिब टूल को प्लॉट करना है ना, तो मैं यहाँ पर स्विंग लो से लेके स्विंग हाई के बीच में अपना फिब टूल प्लॉट कर सकता हूँ और देख सकता हूँ कि मार्केट कहाँ पर रिट्रेसमेंट कर रहा है। अब मैं चार्ट में चलता हूँ और वहाँ आपको कुछ एग्जाम्पल की मदद से समझाता हूँ कि हमारे पास स्विंग हाई या लो क्या है। तो ये मैंने अब यहाँ पर बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट खोला हुआ है। अगर आप चाहें तो मैं यहाँ 5 मिनट का भी चार्ट ओपन कर लेता हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग खुलता है, तो गैप डाउन ओपनिंग में यहाँ पर मार्केट एक हाई लगाता है और यहाँ पर मार्केट का एक लो लगता है। तो मैं अब क्या करूँगा, मैं यहाँ पर अपना फिबोनाची टूल निकालूंगा और यहाँ से लेके यहाँ तक इसको प्लॉट कर लूंगा। अब आप देखो मार्केट में मुझे एक स्विंग हाई मिल गया, एक स्विंग लो मिल गया। तो मैंने यहाँ टॉप से बॉटम अपना फिबोनाची लगा लिया और अब मुझे साइकोलॉजिकली मालूम है कि कौन सा लेवल मेरे लिए काम का। जैसे आप यहाँ पे देखोगे तो मार्केट 0.5 लेवल कोई नहीं ब्रेक कर पाया, यहाँ पर होल्ड करके मार्केट नीचे की तरफ गिरता चला गया। मतलब जो ये डाउन ट्रेंड था ना, वो हेल्दी रिट्रेसमेंट आया और मार्केट फिर अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करके चला गया। सिमिलरली मान लो ऐसी सिचुएशन बनी है, यहाँ पर आपको ये चार्ट दिख रहा होगा। तो यहाँ पर अगर आप ट्रेंड को प्लॉट करोगे ना, तो कुछ ऐसा आपको ट्रेंड का चार्ट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको जहां जहां भी स्विंग्स हाई या लो दिख रहे हैं ना, आप हर जगह फिबोनाची लगा सकते हो। यही चीज समझने वाली है। मतलब अगर मैं चाहूं तो मैं इसको भी बॉटम मान सकता हूं, मतलब ये भी मेरे लिए एक बॉटम हो सकता है और ये मेरे लिए एकदम टॉप हो सकता है। तो मैं चाहूं ना तो मैं यहां से लेके यहां तक का भी फिब टूल लगा सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर फिब टूल लेता हूं इस जगह पे, तो मैं चाहूँ ना तो मैं यहाँ से लेके और यहाँ तक का भी फिब टूल लगा सकता हूँ। तो मेन मतलब मुद्दा क्या है पता है, मैं आपको मेन मुद्दा समझाता हूँ कि कैसे डिसाइड किया जाता है। तो मान लो मतलब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको ये मानना पड़ेगा, ये आपको समझना पड़ेगा कि आपको कहाँ से कहाँ तक के मूवमेंट के लिए रिट्रेसमेंट जानना है। मान लो मैं ये जानना चाहता हूँ कि मार्केट यहाँ से लेके यहाँ तक गया, तो जो ये बड़ी ट्रेंड का फॉर्मेशन हुआ है ना, तो इस बड़े ट्रेंड में कहाँ तक रिट्रेस कर सकता है। अगर मुझे ये जानना है तो मैं यहाँ से यहाँ तक फिब लगाऊंगा। और मान लो मेरा इतना बड़ा व्यू नहीं है या फिर मुझे इतने बड़े टाइम के लिए एनालिसिस नहीं करनी है। मान लो मार्केट यहां पर आया नीचे, यहां पर मार्केट ने एक स्विंग लो लगाया है और ऊपर जाके यहां पर एक स्विंग हाई लगाया, तो मुझे केवल इतने बीच में एनालिसिस करनी है। तो अगर मुझे इतने बीच में एनालिसिस करनी है तो मैं यहां पर इस तरीके से एक फिब को ड्रॉ कर लूंगा। अब मुझे इतने के बीच में एनालिसिस कंफर्म हो जाएगा कि ये जो बाइंग आया था, ये बाइंग कब तक वैलिड है, कहां तक रिट्रेसमेंट किया, तो ये बाइंग सही है। तो इसीलिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप कहां से कहां तक उसको ड्रॉ करो। जनरली आपका जहां से मन करे वहां से आप इसको ड्रॉ कर सकते हो, जहां के मूवमेंट्स को आपको एनालाइज करना है कि अच्छा ये जो मूवमेंट आई थी उस मूवमेंट को आपको एनालाइज करना है, तो वहां पर आप यूज कर सकते हो। पर जनरली मैं कैसे यूज करता हूं, मैं अक्सर थोड़ी बड़े मूवमेंट्स को पकड़ता हूं। मतलब जो ये छोटे छोटे स्विंग्स बनते हैं ना, इन छोटे छोटे स्विंग्स को मैं कंसिडर नहीं करता। मैं जनरली फिब अप्लाई करता हूं 15 मिनट के चार्ट में, और क्लियरली लेवल्स निकालने के लिए मैं फिब को अप्लाई करता हूं, जो कि आप देखते भी होगे। तो अगर मैं 15 मिनट के चार्ट में जाता हूं ना, तो यहां पर आप जाके देखोगे तो आपको कोई क्लियर कट यहां पर स्विंग नहीं, जैसे यहां पर अगर आप देखो तो एक स्विंग आपको यहां नजर आएगा, बाकी उसके बाद कोई क्लियर कट स्विंग नजर नहीं आएगा, आपको केवल एक ही टॉप यहां पर नजर आएगा, वो ये है। तो 15 मिनट चार्ट में अगर आप अप्लाई करते हो तो आपको प्रॉपर स्विंग्स दिखते हैं, और मैं कोशिश करता हूं जनरली कि 15 मिनट के चार्ट में ही अप्लाई करूं। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहीं भी आ जाता हूं, मान लो मुझे इसके बीच में, जैसे मैं ये देखो, अगर मैं चाहूं तो यहां से लेके यहां तक का भी फिब ड्रॉ कर सकता हूं, यहां से लेके यहां तक का भी ड्रॉ कर सकता हूं। अब मार्केट और ऊपर गया तो मैं यहां से लेके यहां तक का भी फिब ड्रॉ कर सकता हूं। तो जैसे मार्केट रैली करते रहता है ना, वैसे आप एक बॉटम पकड़ो और हाईज में स्विंग आप जो फिब है उसको निकाल ड्रॉ करते जाओ, आपको लेवल्स मिलते जाएंगे कि मार्केट कहां कहां पे रिस्पेक्ट कर रहा है। अब देखो अगर मैं यहां टॉप से बॉटम पर ड्रॉ करता है इस जगह के आसपास, तो देखिए मार्केट यहां पर कहां तक आया, 0.5 लेवल तक किया है और यहां से फिर ऊपर की तरफ निकल गया। तो ये मेरे लिए हेल्दी रिट्रेसमेंट था। सिमिलरली आप डाउन साइड में भी इसको लगा सकते हो। डाउन साइड में किस तरीके से, मान लीजिए कोई डाउन साइड का स्विंग, जैसे देखो आप यहां पर आपको क्या दिख रहा है, मार्केट ने एक हाई लगाया और क्लियर कट यहां से गिरते हुए यहां एकदम बॉटम पर एक लो लगाया। तो मैं क्या करता हूं, यहां पर हाई से लेके लो तक एक फिबोनाची ड्रॉ कर लेता हूं। मतलब मैं स्विंग हाई और स्विंग लो देख रहा हूं, और ये तरीका नंबर 1 है। बाकी जो 2-3 मेथड्स है वो मैं आपको अभी बताऊंगा। तो यहां पर आप देखो मार्केट आता है और रिट्रेस कहां तक करता है, 0.5 तक करता है। तो ये 0.5 के लेवल मेरा हेल्दी रिट्रेसमेंट का लेवल, और मार्केट यहां से नीचे गिर जाता है। तो ये हो गया हमारा तरीका नंबर 1। अच्छा देखो, वीडियो के एंड में मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बताऊंगा, जिसको मैं गोल्डन जोन कहता हूं, कि फिबोनाची का गोल्डन जोन क्या होता है उसके बारे में बताऊंगा। बट उसके लिए आपको वीडियो तक एंड तक रुकना पड़ेगा, क्योंकि मैं सीक्वेंस वाइज चल रहा हूं ना, ताकि कोई चीजें छूटे
ना। तो ये देखो ये स्विंग हाई लो हो गया। अब दूसरा तरीका क्या होता है, दूसरा तरीका हमारे पास होता है कि आप किसी कैंडल पर भी लगा सकते हो, आप किसी कैंडल पर भी फिब लगा सकते हो। मान लो 5 मिनट की एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनती है, इसको ग्रीन बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल 5 मिनट में एक बड़ी यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनती है और आपको ये देखना है कि जो नेक्स्ट कैंडल है वो कहाँ तक रिट्रेसमेंट करे। तो मैं मान लूँ कि ये जो बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है ये वैलिड है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ टॉप से लेके इसके बॉटम तक फिब लगा लूँगा और मैं यहाँ 0.5 का एरिया मार्क कर लूँगा, 0.6 का एरिया मार्क कर लूँगा और 0.3 का एरिया मार्क कर लूँगा। तो अगर मार्केट इसके पहले से कहीं ऊपर की तरफ घूम गया ना, मतलब जो नेक्स्ट कैंडल बन रही है वो थोड़ा नीचे आई और वहीं से घूम गए, तो मानूंगा कि ये ग्रीन कैंडल जो बनी थी ना, इसमें जो बाइंग हुई है या फिर जो इसमें स्ट्रेंथ शो हुआ है वो वैलिड है, यानी जो इसमें खरीदारी हुई है वो वैलिड है, वो फेक खरीदारी नहीं है, वो मुझे पता चल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी मैं बड़ी कैंडल वगैरह कुछ भी ढूंढता हूँ, जैसे कि मान लीजिए कोई कैंडल देखने दीजिए मुझे, जैसे कि मान लीजिए यही कैंडल यहाँ पर अगर मैं ड्रॉ कर दूँ टॉप से लेके बॉटम तक, तो मुझे एक बड़ी कैंडल दिख रही थी। अब मैं देखूंगा कि नेक्स्ट कैंडल कहाँ तक गई है, तो आप देखो नेक्स्ट कैंडल 0.23 से घूम गई है, तो मतलब यहाँ पर बियरिशनेस मार्केट में अभी भी है। तो आप इसको कैंडल पे भी ड्रॉ कर सकते हो, एक जैसे ही बड़ी कैंडल कोई बनती है आप उस पर भी ड्रॉ कर सकते हो और आप समझ सकते हो कि मार्केट की मूवमेंट में जो ये कैंडल बनी है उसका क्या रोल है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर इसको ड्रॉ करता हूँ, यहाँ टॉप से लेके अगर मैं बॉटम तक ड्रॉ कर दूँ तो आप देखो ये मुझे एक कैंडल मिली, इसका मैंने फिब ड्रॉ कर लिया। अब जैसे ही मार्केट 0.618 इसको लेवल को तोड़ देगा तो मुझे क्या पता, ये लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस था, अब ये टूट गया, मतलब यहां से मार्केट नेगेटिव हो गया और इस ग्रीन कैंडल की वैल्यू खत्म हो गई। तो आप देखो मार्केट में फॉल देखने को मिला और उससे पहले अगर मार्केट ऊपर है मतलब मार्केट में स्ट्रेंथ अभी भी बनी हुई है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो एक कैंडल पर भी फिब लगा के। तो ये होता है हमारा तरीका नंबर 2। एंड थर्ड चीज़ हमारे पास है कि हम ओपनिंग में भी फिब ड्रॉ कर सकते हैं। ओपनिंग में कैसे ड्रॉ करना है वो भी बताऊंगा, और जो मार्केट में कुछ जोन्स बनते हैं ना या फिर कंसोलिडेशन होता है वहां भी हम फिब को ड्रॉ कर सकते हैं। तो ओपनिंग में कैसे ड्रॉ करना है, मान लीजिए ये मार्केट है, ये मार्केट कल इस जगह पे जाके क्लोज करता है, ये मार्केट का क्लोजिंग प्राइस है, और अगले दिन मान लेते हैं मार्केट गैप अप यहाँ कहीं ओपन होता है और कुछ इस तरीके से मूवमेंट कर रहा है, तो हम ओपनिंग प्राइस को और क्लोजिंग प्राइस को पकड़ के इसके बीच में भी फिब को ड्रॉ कर सकते हैं और अब हम देख सकते हैं कि मार्केट ओपनिंग के बाद कितना रिट्रेस कर रहा है। इससे हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि मार्केट में ओपनिंग के बाद मूवमेंट जो आएगा वो ऊपर की तरफ सस्टेन करेगा या नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ कल की क्लोजिंग से इस ओपनिंग तक ड्रॉ करता हूँ तो आप देखो मार्केट नीचे रिट्रेस करता है, यहाँ पर मार्केट ओपन हुआ, ये ओपनिंग प्राइस है, यहाँ से नीचे तक आता है और 0.5 लेवल से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ निकल जाता है। सिमिलरली अगर मान लो मैं इस दिन लगाता हूँ, यहाँ पे अगर मैं फिब को ड्रा करूँगा तो देखो क्लोजिंग प्राइस ये है, अगर यहाँ पर मैं फिब ड्रॉ करता हूँ तो हमारा क्लोजिंग प्राइस इस जगह पे, और अगर यहाँ से लेके मैं ओपनिंग प्राइस में फिब ड्रॉ करता हूँ तो हो सकता है कि मैं 0.5 या 0.68 तक मान के बैठूँ कि मार्केट यहाँ से रिकवर कर सकता है। देखो यहाँ पे रिकवर करने की भी कोशिश हुई, लेकिन जब मार्केट ने इसको ब्रेक डाउन कर दिया तो अब हमें ये मान लेना चाहिए कि मार्केट में रिकवरी पॉसिबल नहीं है, रिकवरी के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम हो गए हैं। मार्केट में जो ओपनिंग के साथ स्ट्रेंथ बनती है ना वो स्ट्रेंथ खत्म हो चुकी है, मार्केट में एक ट्रैप ओपनिंग हुई है। और दूसरी चीज़ क्या थी, जोन्स। मान लीजिए मार्केट में, जैसे यहीं से डिस्कस कर लेते हैं, मान लीजिए मार्केट में यहाँ से लेके यहाँ तक एक जोन का फॉर्मेशन हो रहा है, इस जगह से लेकर इस जगह तक एक जोन जैसा बन रहा है, तो इसमें हम ड्रॉ कर सकते हैं। और यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट काम आने वाला है जिसको गोल्डन जोन का कॉन्सेप्ट मैं कहता हूँ। अब मैं आपको वो समझाता हूँ कि आखिर क्या होता है और कैसे आप गोल्डन जोन का कॉन्सेप्ट समझ के ओवर ट्रेडिंग से बच सकते हो और नो ट्रेडिंग जोन्स को आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि एक फिब में कौन कौन से लेवल्स होते हैं। यहाँ पर मार्केट में 1 होता है, यहाँ पर 0 होता है और बीच में 0.5 होता है, और अगर हम थोड़ा ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर 0.6 और यहाँ पर 0.3 होता है। तो ऐसा माना जाता है ना कि ये जो बीच में जोन बनी है ये वाली जोन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और यहाँ पर जनरली बायर्स और सेलर्स के बीच में लड़ाई होते रहती है और इसके ऊपर या फिर बायर जीतेगा या फिर सेलर जीतेगा। मतलब इसके अंदर मार्केट इस जोन में तो फाइटिंग स्टार्ट हो गई, और अगर मार्केट यहाँ फाइट करके ऊपर निकलता है तो बायर्स जीत जाते हैं और अगर फाइट करके नीचे गिरता है तो सेलर्स जीत जाते हैं। तो जब बड़े पैसे वाले लोग लड़ रहे हो ना तो उसमें हमें बीच में हाथ नहीं डालना चाहिए, इसीलिए जनरली मैं इसको नो ट्रेडिंग जोन मानता हूं और मार्केट जिधर भी निकलता है मेरा व्यू पॉजिटिव या नेगेटिव उसके अकॉर्डिंग हो जाता है। तो कभी जोन में आप ये ड्रॉ कर लो ना तो आपको नो ट्रेडिंग जोन पता चल जाएगा कि एक छोटे से बॉक्स में मुझे किस जगह पर एग्रेसिव ट्रेड्स प्लान नहीं करने, जो कि काफ़ी बेहतर हो जाता है क्योंकि कई बार मार्केट इन्हीं जोन्स में
फंस रहा होता है और हमारा व्यू क्लियर नहीं हो पाता, तो आपको एक व्यू की क्लैरिटी मिल सकती है यहाँ पर। तो आई होप इस वीडियो में इन तीनों मेथड्स के माध्यम से अब आपको क्लियर हो गया होगा कि फिब रिट्रेसमेंट कैसे यूज करते हैं। मैंने आपको चार्ट में भी प्लॉट करके बता दिया कि फिब रिट्रेसमेंट का यूज कैसे किया जाता है, कौन कौन से लेवल की इंपॉर्टेंस है। अब अगर इस वीडियो में आप 3000 लाइक्स जल्दी से करवा देते हो और वीडियो को शेयर कर देते हो, कम से कम 500 लोगों को शेयर कर दीजिएगा, मतलब बाकी अलग अलग बोल रहा हूँ, जितना को आप कर पाओ, तो फिर नेक्स्ट पार्ट में बहुत जल्दी लेके आने वाला हूँ। बाकी वीडियो के नोट्स बना लीजिए, वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका समझ में आता है और आपको ऑप्शन ट्रेडिंग या इंट्राडे ट्रेडिंग बेसिक से लेके एडवांस तक सीखना है डिटेल में, तो आप हमारा आत्मनिर्भर ऑप्शन बाइंग कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, इसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको कोर्स ब्रोशर में मिल जाएगा, जिसको आप जाके डाउनलोड कर सकते हो। वैसे अब मैं आपको बता दूं, यहां पर आपको 100 से ज्यादा वीडियो लेक्चर्स मिलने वाले हैं, जो लगभग 30 से 35 घंटे का कंटेंट होने वाला है। आपको 1 ईयर का एक्सेस मिलेगा, जिसमें मेंटरशिप भी इंक्लूडेड है। मतलब आपको कोई डाउट आता है तो आप संडे सैटरडे को होने वाली डाउट सॉल्विंग क्लासेस में जुड़ के अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। अभी कूपन कोड चल रहा है ऑल इन वन, अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो आपको 10% का इमीडिएट डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा जानना है तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, या फिर आप नीचे दी गई लिंक से जाके चेकआउट कर सकते हो। इसमें सारी चीज़ आपको पढ़ाई गई है, बताई गई है, समझाई गई है। मेरी स्ट्रैटेजीज भी मैंने इसमें शेयर कर रखी है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।